रियान पराग की 45 गेंदों पर 84 रन की शानदार पारी ने राजस्थान रॉयल्स को लगातार दूसरी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टाटा आईपीएल 2024 के 90वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स पर 12 रन से जीत मिली। पराग के प्रदर्शन ने मेजबान टीम को 36 पर 3 से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें 185 पर 5 के प्रतिस्पर्धी कुल तक पहुंचाया गया। उन्होंने 45 गेंदों पर 84 रन बनाकर कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेलकर अपने बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। प्रमुख योगदानकर्ता नंद्रे बर्गर और युजवेंद्र चहल ने पावर प्ले और मध्य ओवरों के दौरान राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवेश खान के असाधारण अंतिम ओवर में 17 रनों का बचाव करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए रोमांचक जीत हासिल की। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने तेज शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले के दौरान मिशेल मार्श और रिकी बुई के आउट होने से उन्हें झटका लगा। वार्नर और मार्श ने शुरुआती साझेदारी में 3 ओवर में 30 रनों का योगदान दिया। इससे पहले एक प्रभावशाली खिलाड़ी नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंद पर मार्श को 12 गेंदों में 23 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद बर्गर ने 2 गेंद बाद तेज बाउंसर से रिकी बुई का विकेट लिया। वार्नर ने जवाबी हमले का जवाब देते हुए अगले 2 ओवरों में 3 छक्के और 1 चौका लगाया, जिससे पावर प्ले के अंत तक दिल्ली कैपिटल्स 59 पर 2 पहुंच गया। 90 ओवर में ऋषभ पंत के साथ गड़बड़ी के बाद राजस्थान रॉयल्स के पास खतरनाक वार्नर को आउट करने का सुनहरा मौका था। हालांकि मौका बेकार चला गया, क्योंकि गेंदबाज आर अश्विन थ्रो को साफ सुथरा नहीं उठा सके, जिससे वार्नर को पंत की कॉल के कारण हुए भ्रम के बावजूद अपनी पकड़ हासिल करने में मदद मिली। वार्नर और पंत ने आक्रामकता के साथ सावधानी मिलाकर 45 गेंदों पर 67 रन जोड़े। बहरहाल उनकी साझेदारी उस समय टूट गई जब 12वें ओवर में आवेश खान की गेंद पर संदीप शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर शानदार कैच लपका और वार्नर को 34 गेंदों में 49 रन पर आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 2 तेजी से झटके लगे जब 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने पंत को विकेट के पीछे कैच कराकर आउट कर दिया, जिससे उनकी गति बाधित हो गई। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पेश किया, लेकिन उनकी पारी अल्पकालिक रही, क्योंकि वह 16वें ओवर में चहल की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। संदीप और चहल ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए घरेलू टीम पर प्रभावी नियंत्रण हासिल किया। 24 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी। स्टब्स ने 17वें ओवर में अश्विन पर 2 छक्के लगाकर पारी को गति दी, 19 रन जोड़े और आवश्यक रनों को 18 गेंदों पर 41 पर घटा दिया। अवेश ने किफायती 18वां ओवर फेंका, जिसमें केवल 9 रन बने। 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता थी। स्टब्स ने अंतिम ओवर की पहली 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाया। हालांकि संदीप ने जोरदार वापसी की और ओवर की शेष 4 गेंदों पर केवल 5 रन बनाए। आखिरी ओवर में 17 रनों की आवश्यकता थी। आवेश खान ने एक असाधारण अंतिम ओवर डाला, अपना संयम बनाए रखा, सटीक यॉर्कर डाले और केवल 4 सिंगल्स दिए। इस बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से जीत दिला दी। ट्रिस्टन स्टब्स 23 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अक्षर पटेल भी 13 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच के शुरुआती क्षणों में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। यह मैच पंत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनकी 100वीं आईपीएल उपस्थिति थी। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए खेल शुरू होने से पहले उन्हें एक विशेष जर्सी से सम्मानित किया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत करते हुए पावर प्ले के दौरान राजस्थान रॉयल्स को 31 पर 2 रोक दिया। खलील अहमद, मुकेश कुमार और एनरिक नॉर्टजे सहित तेज गेंदबाजों ने अनुशासन बनाए रखते हुए और कुछ रन देकर जोरदार शुरुआत की। राजस्थान रॉयल्स को शुरुआत में गति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और पहले 3 ओवरों में केवल 12 पर 1 रन ही बना सकी। मुकेश कुमार ने दूसरे ओवर में शानदार गेंद पर यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान संजू सैमसन ने चौथे ओवर में मुकेश कुमार पर 3 सही समय पर लगाए गए चौकों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की।
नॉर्थ जे ने इसके बाद 3 रन का कड़ा ओवर डाला, जिसने राजस्थान रॉयल्स की स्कोरिंग दर को नियंत्रण रखने में योगदान दिया। इस अवधि में एक विकेट भी मिला, जिसमें खलील ने फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को आउट किया, जिससे पहले 6 ओवरों के अंत तक राजस्थान रॉयल्स 31 पर 2 आ गया। पावर प्ले के दौरान राजस्थान रॉयल्स के 4 चौके लगाने में सफल रहा। राजस्थान रॉयल्स को गति बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनकी स्थिति तब और खराब हो गई जब एक सफल समीक्षा के बाद कुलदीप ने जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अपनी स्कोरिंग दर को बढ़ाने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने आर अश्विन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा, जिन्होंने 3 शक्तिशाली छक्के लगाकर जवाब दिया। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर ने चौथे विकेट के लिए रियान पराग के साथ साझेदारी में 37 गेंदों में 54 रनों का योगदान दिया, जिससे राजस्थान रॉयल्स की पारी को कुछ हद तक स्थिर करने में मदद मिली। हालांकि वह अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके और 14वें ओवर में 29 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। इसके बाद पराग ने नियंत्रण संभाला और गियर बदलते हुए 15वें ओवर में खलील की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके लगाए। उन्होंने अगले ओवर में मुकेश के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखा और केवल 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए एक और चौका और एक छक्का लगाया। इस अवधि के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने 16वें ओवर में खलील अहमद की जगह अभिषेक पोरेल को अपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया, जिन्होंने 4 ओवर का प्रभावशाली स्पेल पूरा किया, जिसमें 24 रन दिए और 1 विकेट लिया। पराग ने उत्कृष्टता जारी रखी और अधिक प्रभावशाली शॉट खेले और अपनी अंतिम 19 गेंदों पर 58 रन बनाए। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को मजबूत फिनिश देने के लिए जुरेल और शिमरोन हेटमायर के साथ साझेदारी की, जिससे कुल स्कोर 185 पर 5 हो गया। अंतिम ओवर में पराग की 20 फुटक बल्लेबाजी, जहां उन्होंने नॉर्थ जे की गेंदों पर चौका छक्का रन ठोके और स्कोर बोर्ड पर 25 रन जोड़ दिए। राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम 6 ओवरों में 92 पर 1 रन बनाए, जिसमें पराग 45 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान रॉयल्स ने दूसरी पारी की शुरुआत में शिमरोन हेटमायर की जगह नंद्रे बर्गर को अपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पेश करके एक रणनीतिक कदम उठाया। धन्यवाद।